हेलो गाइस, कनु गुप्ता के ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज है 14 नवंबर, ठीक है। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो हम चिल्ड्रंस डे के लिए तैयार नहीं हो रहे। हम लोग चिल्ड्रंस डे के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं इतना, हम लोग तैयार हो रहे हैं। हमारे जो दातागंज में मामी रहती थी, बंटी मामी, सबसे बड़ी मामी है, जो उनके सबसे बड़े बेटे की आज शादी है, मोनू भैया की। तो हम लोग आज वहीं पर आए हुए हैं। बरेली में है शादी, आज ही शादी है, ठीक है। तो ना मतलब क्या था, बरेली में शादी है तो ना वो लोग तो दातागंज से दी थी, क्या बोलते हैं, लक्सौनी। लिक्सॉनी होता है ना, घुड़ चढ़ाई। हाँ, जो घुड़ चढ़ाई वगैरह होती है वो तो दातागंज से उनकी आएगी, मतलब वो वहीं से तैयार होकर सब लोग आएंगे। लेकिन जो लोग दूर दूर से आ रहे थे ना, उन लोग के लिए यहाँ पे रिजॉर्ट था, ठीक है। क्या? नहीं, जो मतलब जो दूर दूर से आ रहे थे उनके लिए रिजॉर्ट था। तो हम लोग तो दिल्ली से आए थे, इसीलिए हम लोग को ये वाला कमरा मिला था, ठीक है। तो इसी कमरे में हम लोग आ गए थे, लगभग 4 बजे आ गए थे हम लोग। फिर हम लोग थोड़ा बैठे, फिर हम लोग मम्मी को पार्लर छोड़े आए, क्योंकि पार्लर में जाएंगी मम्मी तो लेट हो जाएगा उनको, इसीलिए हम लोग मम्मी को पार्लर में छोड़े आए। और हम लोग यहाँ पे अपना कमरे में तैयार हो रहे हैं। और फर्स्ट टाइम दीदी जो है वो तैयार नहीं हुई है। और हाँ, लड़की मेरा फ़ोन देखती होगी ना, मेरा ब्लॉग, बता रही हूँ मैं, लैक्मे का सीसी क्रीम जो आता है ना वो लगा लो। मतलब पहले मॉइस्चराइजर ज़्यादा तो नहीं हो रहा, कम तो नहीं हो रहा। नहीं, हाँ, दोनों से पर परफेक्ट है ना। मतलब लड़की अगर मेरा ब्लॉग देख रही है, मतलब हम लोग क्या रहते हैं ना, कहीं पार्टी शार्टी में आते हैं, अगर हम लोग को जल्दी तैयार होना होता है, प्राइमर लगाओ, फाउंडेशन लगाओ, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर ख़राब लग जाए फिर वही दिक्कत। इसीलिए आप लोगों को पहले फेस वॉश करना है, फेस वॉश करना है, फिर फेस वॉश करने के बाद आपको एक मॉइस्चराइज़र लगाना है। कुछ भी लगा लो, जैसे भाई हमारे यहाँ तो निविया का क्रीम यूज़ होता है, तो मैंने ये लगा रखा है, ठीक है। निविया का क्रीम लगाने के बाद कहाँ गया वो, कहाँ गया, यही है, ये वाला आपको क्रीम लगाना है, लैक्मे का सीसी, ये आईशीज है, ठीक है। ये वाला क्रीम लगाना है आप लोगों को, बस डॉट डॉट करना है और फिर ऐसे अच्छे से धीरे हाथ से उसको अच्छे से कर लेना है। बस मैं बता रही हूँ आपको, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं कुछ नहीं लगाती हूँ, सिर्फ यही लगाया है मैंने, और थोड़ा ब्लश वगैरह कर लिया है, बस, ठीक है। तो अभी हम लोग तैयार हो रहे हैं, जब हम लोग का पूरा लुक हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं रेडी हो गई हूँ, बस मुझे अभी जो है वो लहंगा पहनना है। और मेरी मम्मी भी अभी तक पार्लर से आ गई है, मतलब हम लोग रेडी हो रहे थे, मम्मी बीच में आ गई थी, फटाफट से तैयार कर दिया था पार्लर वाली ने। और मेरी मम्मी पार्लर से ही बाहर से पूरा तैयार होकर आई थी, जूड़ा वगैरह, मेकअप वगैरह। तो मम्मी को आके घर पे आके कुछ करना भी नहीं पड़ा था। मम्मी ने पता लहंगा पहन कर आई थी, लेकिन क्या था ना, बैठ नहीं सकते भाई इतनी देर तक, इसलिए मम्मी ने लहंगा जो है वो उतार दिया। मम्मी ने चुन्नी वगैरह पिनअप सब कर रखी है, मुझे भी बस लहंगा पहनना है और जो है वो अपनी चुन्नी पिनअप करनी है, ठीक है। काफ़ी अच्छा मेकअप किया था मम्मी का, और हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा बनाया था उन्होंने। और ऑलमोस्टली दीदी भी तैयार हो ही चुकी है, बस रहता ना एंड मोमेंट में थोड़ा बहुत रह ही जाता है कि भाई ये भी लगा ही लो। ये दीदी की लिपस्टिक लग रही है, एंड मोमेंट पे बिल्कुल जा ही रहे थे हम लोग तब इसकी लिपस्टिक लग रही। आज मेरी दीदी बहुत अच्छी लग रही थी। इसने हेयर स्टाइल अपने आप बनाया था, उसमें मैंने स्ट्रेट बाल किए थे। तो गाइस हम लोग रेडी हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं। देखो मेरा पूरा लुक, मैंने लहंगा पहना हुआ है, और ये मम्मा है और ये दी और पापा है। तो ये मोनू भैया हैं जिनकी शादी है, ये वही है मोनू भैया, बंटी मामी के सबसे बड़े बेटे, इन्हीं की शादी है आज। तो मेरी सबसे छोटी वाली मौसी आ गई है, मतलब हम लोग बाहर थे तब वो आ गई थी। सबसे छोटी मौसी आरती मौसी है ये, और ये उनकी बेटी है कौशिकी, और जो इनका पीछे बेटा खड़ा है ये शौर्य है। और मेरी नानी भी मतलब सब लोग आ गए अब, और ये मेरी नानी है। और ये मेरी बीच वाली जो मामी है, ममता मामी, ये उनके बेटे हैं, ठीक है। और मतलब ये नानी खड़ी हुई है, बात कर रही थी कुछ, और इनके हाथों पे मेहंदी लगी हुई है, तो ये वही दिखाएंगे, पर इनकी शादी नहीं है, ठीक है। मतलब लगाते हैं ना, लड़के वाले लगाते हैं, हर कोई लगाता है मेहंदी, तो ये अपनी मेहंदी दिखा रहे हैं, इनके भी हाथों में मेहंदी लगाई थी। तो ये शादी का वेन्यू है, मतलब यहाँ पे शादी हो रही है, और अंदर एक रिजॉर्ट था, ठीक है। वहाँ पे सब लोग जो मतलब दूर दूर से आए थे वो लोग रहते थे। शादी बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत अच्छी थी शादी, काफ़ी बढ़िया थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छा वेन्यू था यहाँ पे, और ठंड भी बहुत थी, सच बता रही हूँ मैं, क्योंकि एकदम ठंड पड़ जाती है, इसीलिए बहुत अच्छा वेन्यू था। तो ये नैना दीदी हैं, बीच वाली जो मेरी मामी है ना, ममता मामी, उनकी बेटी हैं ये नैना दीदी। इन्हीं के ही ताई जी के बेटे की शादी है, मोनू भैया की। और ये मेरी ममता मामी है जो मम्मी से अभी बातें कर रही हैं। और ये है मेरी बड़ी मामी, बंटी मामी, इन्हीं के ही बेटे की शादी है, ठीक है। जो ये रेड कलर का साड़ी पहने ना, ग्रीन ब्लाउज पहना, उन्हीं के बेटे की शादी है। तो ये है मोनू भैया। अब मतलब रिजॉर्ट के पीछे ही जगह थी, वहाँ से हम लोग बारात लेके जा रहे थे,
तो ये बारात जा रही है वहीं पर पूरे मतलब हॉल तक। तो ये अब हम लोग की तो गाइस लगभग तो 2 या 2:30 बजे ब्राइडल एंट्री हुई थी, ठीक है। और फिर ना क्या हुआ था कि 3 बजे जयमाला पड़ी थी। मम्मी पापा सो गए थे, मैं बाहर बैठी हुई थी नैन दीदी के साथ और कुछ मेरे दोस्त थे, उन लोगों के साथ में बैठी हुई थी। लेकिन मेरे पे फ़ोन नहीं था दीदी का, तो नहीं तो मैं शूट भी नहीं कर पाई, इसीलिए तो मैं आपको जयमाला नहीं दिखा पाई, सो सॉरी, ठीक है। तो फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे सुबह 6:30-7 बजे निकल गए थे हम लोग। 6:30-7 बजे हम लोग वहाँ से सुबह निकल गए थे रूम से, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे अपना दादी के यहाँ पे रुके, फिर मौसी के यहाँ गए, वहीं पर ही पास में मौसी रहती हैं। बनाना भूल गई मैं क्योंकि बातों में लग गई थी वहाँ पे, इसीलिए। तो ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? मैं घर जा रही हूँ अभी दिल्ली। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।